अनन्या की जिंदगी एक रहस्य में बदल गई थी। उसे रोज रात को किसी की छुअन महसूस होती, किसी की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एक रात जब उसने दर्पण में खुद को देखा तो पीछे एक धुंधला परछाई सा चेहरा दिखा। तुम कौन हो? उसने कांपते हुए पूछा। आवाज आई, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ, भूतकाल से। अनन्या को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन हर रात वही एहसास उसे घेर लेता। एक दिन उसे एक पुरानी डायरी मिली जिसमें 1920 का जिक्र था। मेरा नाम अद्वैत था, एक रहस्यमयी आवाज आई। डायरी के पन्ने पलटे तो उसे अपनी ही शक्ल वाली एक लड़की की तस्वीर दिखी। क्या ये उसकी पिछली जिंदगी का कोई राज था? अनन्या ने डायरी को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था, अगर इस डायरी का मालिक इसे पढ़ रहा है तो समझो कि समय टूट चुका है। अचानक एक तेज हवा चली और कमरे की हर चीज कांप उठी। अदृश्य आवाज फिर आई, अनन्या, तुम्हें सच जानना होगा। तभी दीवार पर एक पुरानी घड़ी चमक उठी, उसकी सुइयां उल्टी दिशा में घूमने लगी। अनन्या घड़ी की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने उसे छुआ, पूरा कमरा घूम गया। जब उसने आंखें खोली तो वह 1920 के एक पुराने महल में थी। सामने एक युवक खड़ा था। अद्वैत, तुम्हें आने में देर हो गई, अनन्या, उसने गहरी नजरों से देखा। अनन्या सन्न रह गई। क्या मैं समय में पीछे आ चुकी हूँ? अनन्या घबराकर पीछे हटी। यह कैसे संभव है? अद्वैत की आंखों में दर्द था। हमारा प्रेम अधूरा रह गया था, अनन्या। तुम मेरी मंगेतर थी, लेकिन हमें अलग कर दिया गया। अनन्या को अचानक यादों के टुकड़े दिखने लगे। एक खूबसूरत महल, शादी की तैयारियां और फिर आग में जलता एक कमरा। तुम्हारी मौत मेरे कारण हुई, अद्वैत ने धीरे से कहा। यह सिर्फ मेरी नहीं, हमारी दोनों की मौत थी। अनन्या का सिर घूमने लगा। तभी एक तेज आवाज गूंजी, इस प्रेम को दोबारा मत जगाना, वरना इतिहास फिर से दोहराया जाएगा। महल की दीवारों पर दरारें पड़ने लगी। अद्वैत ने अनन्या का हाथ थामा। अगर हमें बचना है तो इस श्राप को तोड़ना होगा। अनन्या की आंखों में डर था। श्राप को कैसे तोड़ेंगे? अद्वैत ने धीरे से कहा। हमें वह वजह ढूंढनी होगी जिसने हमें अलग किया था। तभी हवा में एक धुंधली आकृति उभरी, एक काली साड़ी में खड़ी भयावह स्त्री। मैं समय की रक्षक हूँ, तुम्हें साथ नहीं रहने दूंगी। उसके हाथ से निकलती काली ऊर्जा ने अनन्या को पीछे धकेल दिया। अद्वैत ने अनन्या को संभाला। अगर हम सच्चे प्रेमी हैं, तो कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा और मंत्रों का उच्चारण करने लगे। चारों ओर रोशनी फैल गई। स्त्री चीख उठी, नहीं, यह संभव नहीं। अचानक पूरा महल हिलने लगा और उनके चारों ओर समय का चक्र तेजी से घूमने लगा। महल का हर कोना कांप रहा था। अनन्या और अद्वैत ने एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामा। स्त्री की आवाज गूंज उठी, तुम्हें इस समय से मुक्त होने नहीं दूंगी। अचानक अद्वैत दर्द से चीख उठा। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे। अनन्या रो पड़ी, नहीं, मैं तुम्हें फिर नहीं खोऊंगी। तभी घड़ी की सुइयां रुक गईं। सब कुछ अंधकार में डूबने लगा। अनन्या ने अपनी पूरी शक्ति से अद्वैत को गले लगा लिया। एक तेज रोशनी फूटी और सब कुछ शांति में बदल गया। जब अनन्या ने आंखें खोलीं, तो वह अपने कमरे में थी, 21वीं सदी में। उसने खुद को आईने में देखा, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। पीछे अद्वैत खड़ा था, मुस्कुराते हुए। हमने समय का श्राप तोड़ दिया, अनन्या। अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए।